लास्ट क्वेश्चन यही था। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू 0 ट्रेन से मैक्सिमम स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 तो 15 मीटर पर सेकेंड। यो कितना है? 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया है और मैक्सिमम स्पीड जो है उसको कुछ देर के लिए भी बोल ले तो भी कितना 15 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। कितना सेकेंड में? 3 चीज मिल गया, यो भी और टी। एक्सेलेशन निकाल लेंगे कि डी एक्सेलेशन आएगा। एक्सेलेशन आएगा क्योंकि 0 से स्पीड बढ़ा है। स्पीड 0 से बढ़ के 15 मीटर पर सेकेंड गया है तो स्पीड बढ़ा है तो क्या आएगा? एक्सेलेशन ए इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई टी। ए इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई टी। भी 15 माइनस यू 0 बाई टी 30 1/2। और एक्सेलेशन निकाले हैं, सब एसआई यूनिट में डाले हैं तो एक्सेलेशन भी एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट के लिए आपका डाटा था यू कितना 0, भी कितना 54 × 5/18 मीटर, जिसको आप लिखिएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इक्वल्स टू 30 सेकेंड। यहाँ से एक्सेलेशन आ गया भी माइनस यू बाई टी। कहाँ से यह एक्सेलेशन? फर्स्ट इक्वेशन भी इक्वल्स टू यू प्लस 80 से जब ए को अकेला करेंगे तो वहाँ जाएगा भी माइनस यू बाई। और ऐसे भी जो एक्सेलेशन या एवरेज एक्सेलेशन है वह कैसे डिफाइंड है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के डिफिनीशन से भी और काइनेमेटिक्स के फर्स्ट इक्वेशन से भी आप यहीं पे पहुँचेगा। यहाँ से ए का वैल्यू भी 15 डालते हुए यू 0 और टी कितना 30, एक्सेलेशन आ जाएगा हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा? हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यदि डिस्टेंस निकाले, इस ड्यूरेशन में क्या निकाले? डिस्टेंस। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू 0 तो यू टी 0 हाफ ए के बदले भी हाफ हाफ फार्मूला में और ए के बदले भी हाफ और टी स्क्वायर बोले तो 30 का स्क्वायर 900। तो 900 के डिवाइड में कितना जाएगा? 4। हाफ और हाफ है तो 900 के डिवाइड में 4 225 मीटर। कितना मीटर? तो यदि आप लगा लीजिए क्या एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट डिस्टेंस को S1 बोल ले तो यू 0 तो पूरा यू टी 0 हाफ ए के बदले भी हाफ और टी के बदले 900 या मीटर में आ जाएगा 225 मीटर। आएगा या नहीं आएगा? चलिए अब आगे बोला यूनिफॉर्म एक्सेलेशन से चला था। वह यूनिफॉर्म एक्सेलेशन कितने का था? हाफ का। देन इट ट्रेवल्स विद दिस स्पीड। उसके बाद वह क्या करता है? 30 सेकेंड के बाद वह इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। किस स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से। किसे? फॉर 40 सेकेंड। अगला 40 सेकेंड तक उसी स्पीड से चलता रहा। स्पीड चेंज एक्सेलेशन 0। एक्सेलेशन 0 हुआ या नहीं हुआ? तो जब भी एक्सेलेशन 0 हो एक्सेलेशन तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप बोलेगा कि कैसे? तो यहीं पे दिख रहा है कि एक्सेलेशन क्या हो 0। एक्सेलेशन क्या हो? तो इस वाले टर्म को हटा लीजिए। यह क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसको इनिशियल नहीं बोलेंगे क्योंकि लगातार तो एक ही है तो यही इनिशियल और यही फाइनल है। तो जब भी एक्सेलेशन ना हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे उस समय डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड कितना 15 और टाइम कितना है 40 सेकेंड। 15 × 40 600 मीटर। कितना? तो नेक्स्ट डिस्टेंस को S2 बोल ले तो यह हो जाएगा यू टी केवल यू कितना 15 और टी कितना 40 मीटर में कितना मीटर 600 मीटर। ठीक है क्या? एंड इज देन ब्रॉट टू रेस्ट इन फर्दर 30 सेकेंड। उस 40 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड के शुरुआती 30 सेकेंड के बाद अगला 40 सेकेंड तक 15 मीटर पर सेकेंड से कि नहीं
तो 40 सेकेंड का जब इंड हुआ होगा उस समय कितना है स्पीड, 15 मीटर पर सेकेंड। और डी एक्सेलेरेट करना शुरू किया मतलब ट्रेन ब्रेक लगाया होगा तो स्पीड अब 15 से धीरे धीरे कमेगा और कमते कमते क्या हो जाएगा, 0 होगा। होगा या नहीं होगा, यहाँ तक आप नोट कीजिए। 40 सेकेंड बाद वाला जो पहले तो 30 सेकेंड बाद वाला, 40 सेकेंड के बाद उसका स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक लेकर के डी एक्सेलेरेट किया और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। बोला है कि टू कम टू देन ब्रॉट टू रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी थर्ड जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी का वैल्यू 0 और टाइम कितना 30 सेकेंड। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डी एक्सेलेरेशन। क्या निकालेंगे, डी एक्सेलेरेशन 0 से 15 तक। 0 से यदि 30 सेकेंड में आने में एक्सेलेरेशन हाफ था तो फिर 30 से 0 जा रहा है उसी 30 सेकेंड में, उसी 30 सेकेंड में तो डी एक्सेलेरेशन का रेट वही होना चाहिए, मतलब माइनस हाफ। एक्सेलेरेशन माइनस हाफ या डी एक्सेलेरेशन हाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक्सेलेरेशन बोलेंगे तो माइनस हाफ, डी एक्सेलेरेशन बोलेंगे तो हाफ बोलना पड़ेगा। डी मतलब पहले ही आप निगेटिव एक्सेलेरेशन ले रहे हो। तो थर्ड जर्नी के लिए यू कितना 15 मीटर पर सेकेंड, भी कितना और टी कितना, एक्सेलेरेशन ए निकालेंगे v माइनस यू बाई टी, भी कितना 0 माइनस यू 15 बाई माइनस हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर जब डिस्टेंस निकालेंगे इसको S3 बोल ले, इसको S2 बोले थे क्या, सेकेंड वाले को बोले थे, तो इसको क्या बोल लीजिए S3 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू 15 टी 30 प्लस हाफ ए के बदले माइनस हाफ टी का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना 900 या कितना 450 माइनस 900 बाई 4 225 किस यूनिट में, मीटर में। यह आ जाएगा 225 मीटर। क्या आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे एस, वह क्या हो जाएगा S1 प्लस S1 कितना था 225 मीटर, S2 था 6 और फिर अंतिम वाला 225 सब मीटर में 1050 मीटर की नहीं, नोट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का नहीं है, नॉर्मल है, रोड पे चला है ट्रेन की नहीं, हॉरिजेंटली चला है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 200 मीटर। पहले इतना काम कर लिया जाए, एक टावर बना लेते हैं, हाइट कितना 200 मीटर और ये इसके टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किए हैं। ड्रॉप किए मतलब हट यो 0, ड्रॉप मतलब गिराए हैं नहीं, ड्रॉप मतलब यो 0। एक्सेलेरेशन जी, एक्सेलेरेशन हमेशा जी, यदि आप वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो या वर्टिकली अपवर्ड फ्रीली तो एक्सेलेरेशन जी। और कुछ नहीं बताया। बोला एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से उसी समय जब इसको गिराए रहो ठीक उसी टाइम पे एक बॉल को क्या किए हो, ऊपर फेंके हो, कितना वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से एक बॉल अब ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। इस सेकेंड बॉल के लिए यू कितना, इसके लिए एक्सेलेरेशन कितना जी ही या जी भी डाउनवर्ड ही या जी भी या वेलोसिटी अपवर्ड और या एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, मतलब डी एक्सेलेरेशन जैसा बिहेव करेगा। व्हेन द टू बॉल्स विल मीट, व्हेन द टू बॉल्स विल मीट मतलब कितना टाइम के बाद दोनों मिलेगा। ठीक है क्या। एक चीज़ आपको समझना होगा कि जब भी कोई भी दो बॉडी मिलता है तो मिलने के लिए दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, मिलने के लिए दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। ठीक है क्या। कहने का यह मतलब कि यदि मान लीजिए यहाँ पे आके मिला, कहाँ पे मिला, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं ना कहीं तो रास्ते में मिलेगा, या नीचे की तरफ आता रहेगा, या तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे मिला, तो यदि इसको यहाँ से ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगा मान लेते हैं, तो उस 3 सेकंड के अंदर नीचे वाले को यहाँ पे पहुँच जाना होगा, तब जा कर के दोनों मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि यह 3 सेकंड में यहाँ पहुँच गया और इसको नीचे से ऊपर पहुँचने में 3 सेकंड से ज़्यादा लग जाए, तो यहाँ पर यह बैठ के इंतज़ार तो नहीं करेगा ना कि आप आइए और हम आपसे
मिलेंगे। यदि यह यहाँ से यहाँ आया 6 सेकंड में, तो उस 6 सेकंड के अंदर नीचे वाले को यहाँ पर पहुँच जाना होगा। तो उसको हम 3 सेकंड या 6 सेकंड ना बोल करके उस टाइम को टी बोल ले, क्या बोल ले। तो यदि यह यहाँ से यहाँ टी सेकंड में आ रहा है, तो उसी टी सेकंड के अंदर नीचे वाले को यहाँ पहुँचना होगा। पहुँचना होगा कि नहीं पहुँचना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, जहाँ पे मिला ऊपर से यह डिस्टेंस कितना है, टोटल 200 था, तो नीचे वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 माइनस, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से यहाँ का टाइम t, तो यहाँ से यहाँ का टाइम t ही रहेगा कि नहीं रहेगा। टाइम हमेशा मिलने के लिए सेम रहना होगा। फर्स्ट बॉडी के लिए x के टर्म में देखिए, तो डिस्टेंस है, इनिशियल स्पीड है और एक्सेलेरेशन है। टाइम को t एज्यूम कर ले तो इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, सेकेंड, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यदि आप देखिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से एस के बदले पहला का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, इसका यू जीरो है तो पूरा यू टी, सीधा हाफ ए के बदले जी और टी स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर। सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 200 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन है, इसका टाइम भी क्या है, टी है। इसके लिए कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ही, इसको 1 बोल लीजिए। और सेकेंड इक्वेशन में एस का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 200 माइनस एक्स, इसका यू कितना है 40, टी के बदले टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या माइनस हाफ जी टी, माइनस नीचे से ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, जबकि जी डाउनवर्ड, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा या नहीं होगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू उठा करके कितना, हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ डाल दें, तो 200 माइनस एक्स के बदले हाफ जी टी स्क्वायर इक्वस टू 40 टी माइनस हाफ जी, यह माइनस वाला हाफ जी टी स्क्वायर उधर जाके तो माइनस प्लस, इधर बचेगा 200, उधर बचेगा 40 टी, टी निकालिएगा आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 40। सेकेंड में कितना सेकेंड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन बोला है, इन द एबव क्वेश्चन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द दे विल मीट, दे विल, फर्स्ट में पूछा किस टाइम पे मिलेगा, सेकेंड में पूछा कि किस डिस्टेंस पे। तो टॉप से उस डिस्टेंस को आप क्या बोले हो, एक्स या 200 माइनस एक्स, एक्स बोले हैं। टॉप से जो जहाँ मिलेगा वह डिस्टेंस क्या बोले हो, तो किसका वैल्यू पूछा, एक्स का। जैसे ही टी आ गया, क्या आ गया, टी आ गया, तो टी का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में डाल ले, जी पता ही है, एक्स आएगा या नहीं आएगा। तो सेकेंड पार्ट भी निपटा ही लिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि x निकालेंगे तो हाफ g के बदले 9.8 और t के बदले 25, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई करके कितना 122.5 मीटर, या तो 9.8/2 पहले कर लीजिए, तो 4.9 में कितना से 25 से कि नहीं, या यह 2 से इसी को डिवाइड कर लीजिए, तो 9.8 इंटू 12.5 आ जाएगा 122.5 मीटर में। क्लियर है क्या, निपटाइए दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर इसका आंसर लाइएगा। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर जो नीचे है सोल्यूशन। क्वेश्चन को समझते हैं, यह आपका एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखेंगे इसके टाइप को, ठीक है। A balloon which is ascending at the rate of 12 meter per second is 30.4 meter above the ground when a stone is dropped। तो एक बैलून है और वह ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे है, 30 यहाँ पर जब बैलून था तो इसे एक स्टोन क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, स्टोन क्या हो रहा है, और इस समय बैलून का स्पीड क्या है 12 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही स्टोन यहाँ से ड्रॉप हुआ, स्टोन क्या हुआ, तो ड्रॉप होने के बाद इसका वेलोसिटी कितना या स्पीड कितना और किस डायरेक्शन में जाएगा, स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, और यह किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। किधर जाएगा, आप लोगों को कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है। क्या ट्रांसफर होता है, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी और
डायरेक्शन भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी। और तो यदि बैलून जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड, एसेंडिंग मतलब उठ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो गिरने के जस्ट बाद यह नीचे नहीं आएगा स्टोन, यह भी 12 मीटर पर सेकेंड से किधर जाना चाहेगा? 12 मीटर पर सेकेंड से किधर जाना चाहेगा? अपवर्ड जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? अब जैसे ही यह स्टोन बैलून से क्या हो गया? अलग हो गया, तो अब इस स्टोन का एक्सेलेरेशन कितना और किस डायरेक्शन में? जी होगा। और किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। होगा या नहीं होगा? आपसे बोला इन व्हाट टाइम द स्टोन विल रीच द ग्राउंड, यह स्टोन जो है ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगा? तो आप जरा देखिए, स्टोन पहले यू 12 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड जाएगा, और तब तक अपवर्ड जाएगा जब तक उसका वेलोसिटी या स्पीड 0 ना हो जाए। तो नीचे से ऊपर तक जाने का एक टाइम निकालना होगा, v कितना? 0, u 12 और एक्सेलेरेशन g, तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी से टाइम निकालेंगे। फिर उतना ही टाइम में यह यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ कि नहीं? तो अगला टाइम निकालने की जरूरत, तो एक तो जाने वाला टाइम है उसका दोगुना कर लेंगे तो यहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे ही यहाँ तक आएगा तो फिर से इसका स्पीड कितना? 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, लेकिन इस बार डायरेक्शन किधर रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा। तो अब डाउनवर्ड जर्नी के लिए एस पता है, यू पता है और ए पता है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम निकालिएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, क्योंकि टाइम का स्क्वायर है तो टी में क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं? और टोटल टाइम के लिए यह वाला टाइम, जाने वाला, यहाँ आने वाला और नीचे वाला, तीनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा कि नहीं करना होगा? काम लंबा हो जाएगा। काम आंसर तो बिल्कुल सही आएगा, लेकिन काम क्या हो जाएगा? लंबा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखेंगे कि जैसे ही डिटैच हुआ है तो यह पोजीशन इस स्टोन का इनिशियल पोजीशन, और फाइनली इसको आना कहाँ पे है? ग्राउंड पे। तो हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, उसमें एस डिस्टेंस रहता है कि डिस्प्लेसमेंट रहता है? डिस्प्लेसमेंट। और वह डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है जब केवल स्ट्रेट लाइन मोशन हो। कैसा मोशन हो? कोई रिटर्न का केस नहीं हो। तो यदि इनिशियल यह और फाइनल यह, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 30.4 मीटर। और किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट एस 30.4 मीटर किधर की तरफ? इनिशियल वेलोसिटी यू 12 मीटर पर सेकेंड किधर? अपवर्ड। जब डिटैच हुआ है तो यह 12 मीटर पर सेकेंड किधर रहेगा? अपवर्ड। और एक्सेलेरेशन कितना? जी डाउनवर्ड। हाँ या ना? अब तक काइनेमेटिक्स में या मोशन अंडर ग्रेविटी में आप दो टाइप का इक्वेशन यूज करते थे। ऊपर से नीचे आने में एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और नीचे से ऊपर में एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा ही ना? इस टाइप के केस में पहले जो आप यूज करते थे वहां पर आप बॉडी को जो फेंकते थे वह स्टेशनरी आदमी रहता था। आदमी जो फेंकता था वह खुद क्या रहता था? और तब फेंक दिया तो आदमी स्टेशनरी है, तो इसका वेलोसिटी उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ, जितना से फेंका वही वेलोसिटी उसका रहा। लेकिन यह पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जिसमें बॉडी ड्रॉप किया जाए, आदमी जो ड्रॉप भी करता था तो वह खुद क्या है? स्टेशनरी, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो जाता था। लेकिन यहाँ जो स्टोन ड्रॉप हुआ है वह ऑलरेडी मूविंग बॉडी से हुआ है, तो बॉडी का जो भी वेलोसिटी था वह इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें जो आपका दो टाइप का था, इसमें जो आपका दो टाइप का इक्वेशन था, एक तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और एक यू टी, वह दोनों में से कोई काम नहीं करेगा। तो आप काइनेमेटिक्स के सेकेंड मेन इक्वेशन पे चलिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे। किस पे चलिए? तो पहले लिख लीजिए इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अब आप यहाँ पर देखिए तो एस डाउन है और ए भी क्या है? डाउन। तो डाउन में दो चीज है, डाउन में और अप में एक ही चीज। तो ज्यादा जिस डायरेक्शन में रहे दो चीज डाउन है तो उसी को आप पॉजिटिव मान लीजिए। उसको क्या मान लीजिए? तो डाउन को यदि पॉजिटिव मान ले तो आपको निगेटिव लेना होगा और फिर इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा पहले मेन इक्वेशन को। तो एस डाउनवर्ड है और डाउन को आप क्या मान रहे हो? पॉजिटिव मान रहे हो। डाउन को क्या मान रहे हो? तो एस के बदले एस
डाउन पॉजिटिव है तो अप, तो यू हो जाएगा माइनस यू टी, और डाउन पॉजिटिव है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस, अभी तक जो भी प्लस माइनस होता था वो बीच का टर्म यू टी हमेशा ही पॉजिटिव लिखते थे कि नहीं, लेकिन जब भी मूविंग बॉडी से फेंका जाए तब आपके इक्वेशन में मॉडिफिकेशन होगा, मेन इक्वेशन से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब वैल्यू डाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एस के बदले 30 पॉइंट, यू के बदले 12, तो माइनस 12, टी तो निकालना ही है जी, 9.8/2 4.9, तो प्लस 4.9 टी स्क्वायर, यह टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 30.4 उधर जाके माइनस होगा, इक्वल टू कितना 0, तो इक्वेशन आपका क्या आएगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 30.4 इक्वल टू 0, होगा या नहीं होगा? तो इक्वेशन क्या आया 4.9 टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 30.4 इक्वल टू, यहाँ से हम टी के लिए जो आप फॉर्मूला जानते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, उसका यूज करें तो माइनस बी, बी ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस बी क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस, तो प्लस लेंगे माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि यदि सेकेंड टर्म माइनस वाला इससे क्या हो जाए बड़ा तो टाइम आ जाएगा निगेटिव में, और निगेटिव में टाइम बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस 4ac माइनस 4a के बदले 4.9 ए के बदले और सी के बदले माइनस 30.4, कितना 1 माइनस इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पर कितना 30.4 डिवाइडेड बाई 2a, 2a के बदले 4.9, यह आ जाएगा 12 प्लस रूट अंडर 144 प्लस 4 इंटू 4.9, 4 इंटू 19.6 इंटू 30.4, 5 इक्वल टू 739 पॉइंट, रूट ले इसका बाई 9.8, इसको ऐड करेंगे तो 39 पॉइंट बाई 9.4 गुना, तो कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। समझ गए क्या?